बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। लाखों कमाने वाले हों, करोड़ों कमाने वाले हों, कमाई ना कर सकने वाले हों, दिहाड़ी मजदूर हों, जिसको देखो एक दुख सबके साथ लगा हुआ है। दिन का चैन गायब है, रात की नींद गायब है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आता। चाहे इस दुनिया में स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी चिंता में ग्रस्त है। अब ये अलग बात है कि चिंताएं क्यों हैं। सुनते तो सब हैं, समझते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अनेक अनेक कामनाओं को पूरा करने के कारण, अनेक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने के कारण और उनकी पूर्ति ना कर पाने की वजह से, और एक से बढ़कर एक आगे हम नए नए स्वप्न संजोते रहते हैं। स्वप्न तो जो नींद में देखा जाता है उसे कहते हैं। स्वप्न की कोई अपनी बिसात नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। स्वप्न तो एक झूठ का पुलिंदा है, चाहे दिन में देखा जाए या रात में देखा जाए। चाहे इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो भी, और अगर इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति ना हो, जो हम स्वप्न दिन में देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, लंबे लंबे प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, जिसका ना कोई और है ना छोर है, ना पूरा हों तो भी वो सब कुछ झूठा है, और पूरा हो जाए, मन का चाहा हो जाए संसारिक स्तर पर, तो भी वो सपना ही है। और ऐसे झूठे सपनों के कारण इंसान अपनी असली पूंजी को, असली दौलत को, असली सुख चैन को छोड़कर बैठा है, भुलाकर बैठा है। शाश्वत सुख का ये भंडार है इंसान, सच्चे सुख से भरपूर करके भेजा है भगवान ने। इंसान में अपने इतनी काबिलियत है, वो चाहे तो अपने आप को परमात्मा से मिलाकर परमात्मा का रूप बन सकता है, लेकिन इच्छाओं और कामनाओं की वजह से इंसान से भी नीचे गिर करके रात और दिन कर्म कर रहा है। नींद कहाँ से आएगी? इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में, होड़ में लग करके इस शरीर को भी बेहाल कर दिया है। अंदर अंदर से शरीर खोखला होता जा रहा है, जिसको देखो चिंता से भरा हुआ है। अगर
नींद नहीं आती है किसी को भी, चाहे वो भक्तिवान है, जिस स्तर पर भी भगवान का नाम लेता है, जिसको भी अपना इष्ट बनाया है, जिसकी भक्ति पूजा अर्चना आराधना करता है, लेकिन एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय हो कि वो जिसकी आराधना पूजा करता है, जिसको याद करता है, जिसको अपना आधार मानता है, उसके साथ कितना समय उठता बैठता और चलता फिरता है, ये विचार अपने आप से करना है। संसार में देखो, हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ दिन में भी समय व्यतीत करते हैं, रात का समय भी खाना खाने में, इधर उधर घूमने फिरने जाने में भी अगर कोई अपना है तो उसके साथ ये वक्त अधिक से अधिक साझा किया जाता है। अब ये विचार अपने आप से करना है, अपने आप से पूछना है कि जिसको हम भगवान समझते हैं, जिसको अपना इष्ट बनाया है, जिसकी हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, धूप करते हैं, और गुरुमुख प्रेमी जैसे सतगुरु को अपना इष्ट बनाए हैं, हम सब गुरुमुख प्रेमियों के इष्ट जो हैं श्री गुरु महाराज जी हैं। हर कोई विचार करे कि हम कितनी उनको अहमियत देते हैं। हम किसी इंसान के आगे आरती नहीं उतारते, किसी को धूप अगरबत्ती नहीं करते, किसी के सामने खड़े होकर, किसी को अपने सामने बिठाकर या अपने सामने खड़ा होकर के हम उनके चरणों में इस प्रकार से कुछ समय तक वंदन करते हों, दिया बत्ती करते हों, आरती पूजा करते हों, किसी की नहीं करते। केवल भगवान जिसको अपना आधार बनाया है, जिसको अपना सर्वे सर्वा बनाया है, जिसको लोक परलोक का साथ देने वाला हम समझते हैं, उसी की हम पूजा वंदना करते हैं। कोई भगवान शिव को आधार बनाकर पूजा अर्चना करता है, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण भगवान को, कोई गुरु नानक देव महाराज जी को, कोई गणेश जी को। अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक जीवों ने अपना इष्ट बनाया है। सभी को अपने आप से पूछने वाला ये सवाल है कि हम अपने इष्ट के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। हम सीधा सीधा एक माध्यम से समझते हैं कि जैसे हम गुरुमुख हैं वैसे ये सोचना या ये समझना किसी एक पंथ के लिए नहीं है कि केवल इन्हीं के लिए है, गुरुमुखों के लिए है। श्री आनंदपुर वालों, गुरुमुख प्रेमियों के लिए है। संसार में हर इंसान के लिए ये लागू होता है कि जिसने जिसको भी अपना इष्ट बनाया है वो अपने आप से विचार करे, अपने आप से पूछे कि जिसको हम भगवान समझ करके पूजते हैं, हर मुश्किल में पुकारते हैं, दिन में भी अनेकों बार कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करो, हे गुरु महाराज मेरी रक्षा करो, हे महादेव मेरी रक्षा करो। ये तो केवल एक जिह्वा से कहने वाली बात हो गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अमल में कितना लाते हैं। कोई शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कृष्ण जी के साथ, कोई रामचंद्र जी महाराज के साथ
जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ कितना हम रहते हैं, ख्यालों में, पूजा पाठ में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते हुए कितना उनसे बात करते हैं, कितना उनसे अपनी नज़दीकी को महसूस करते हैं कि हम उनके कितना नज़दीक हो गए हैं। स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो पढ़ते पढ़ते जब भी अपने आप से जानना चाहता है, उसको ये जवाब मिल जाता है कि मैं इस वर्ष में 6 महीने पढ़ते पढ़ते व्यतीत कर चुका हूँ, 6 महीने और मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं कितना अपने परीक्षा के परिणाम में अव्वल आने के कितना नज़दीक हूँ, कितना पिछड़ रहा हूँ, फेल होने की कगार पर हूँ, प्रमोशन की कगार पर हूँ या अव्वल आने वाला हूँ, सब जवाब मिलता है। तो ये भी एक आध्यात्मिक विद्या की बात है, भक्ति की बात है, भजन बंदगी की बात है। ये एक अहम विचार है करने के लिए। जो नींद नहीं आती है, नींद उड़ गई है रातों की, और दिन भर भी थक हार कर भी जतन तो करता है आराम के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहीं आसपास कोई खुशी नज़र नहीं आती। कई बार तो हम मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हमें पीछे से जबरन मुस्कुराने के लिए धमकी दे रहा है और हम मुस्कुरा रहे हैं। अंदर से हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम मुस्कुराएं, क्यों? अंदर इतनी चिंताएं लगी हुई, इतनी परेशानियां लगी हुई है। नींद कहाँ से आए? हम सीधा सीधा भक्ति मार्ग के नज़रिए से, भक्ति मार्ग के हवाले से समझने का प्रयास करेंगे, बड़ी अच्छी नींद आएगी। और जिसको बड़ी अच्छी नींद आए और वो भक्ति मार्ग पर भी चलता हो, तो फिर ये तालमेल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है भक्त और भगवान का, सेवक और सतगुरु का, कि नज़दीकियाँ बढ़ रही है। क्योंकि आत्मा परमात्मा के नज़दीक होकर के ही शाश्वत सुख को अनुभव करती है। जब आत्मा का अनुभव होने लगता है इस जीव को, और आत्मा को परमात्मा का अनुभव होने लगता है, फिर शरीर का रोल जो है दुखों से दूर हो जाता है, चिंता से, परेशानियां से। क्योंकि इस शरीर में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा ही है। आत्मा के हवाले से ही ये जाना जा सकता है। लेकिन इतना जतन करने पर, पूजा आराधना करने पर आत्मा के लिए कोई हमें हमारी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती, ख्याल नहीं आता, विचार नहीं आता। जिसने परमहंसों की चरण शरण हासिल की है, जिसने नाम की दीक्षा प्राप्त की है, और हमें गुरमुख प्रेमियों को, श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों को, जो नाम जपने का, भजन सुमरन करने का हर समय याद दिलाया जाता है, सतगुरु वचन फरमाते हैं, कभी हम अगर विचार कर सकें तो अवश्य
हमारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संताप खत्म हो जाएंगे। सब परेशानियों का हल है सुमिरन, हर दुख की दवा है सुमिरन। नींद न आने की भी दवा है सुमिरन। केवल भजन सुमिरन करने से लोक परलोक संवर जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये हम सुनते हैं। ये शॉर्टकट में बताया जाता है, थोड़े में समझाया जाता है। नाम का सुमिरन करने से क्या होता है, इसको अगर विस्तार में समझाया जाए तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। इतनी महिमा है नाम की। एक जीवन भी क्या, जन्म जन्मांतरों तक भी नाम की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, गुणगान नहीं किया जा सकता। सतगुरु ने जो हमें नाम बख्शा है, उनके उपकारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे सतगुरु का हमारे सिर पर हाथ है, और हम कहें कि हमें नींद नहीं आती, ये बड़ी दुख की बात है। और ये गुरुमुख प्रेमियों से अक्सर सुनने में आता है कि मैं सुमिरन करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं सुमिरन करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। अब ये विचार करें कि नींद करते हैं रात को तो नींद आती नहीं, दिन में जब सुमिरन कर रहे होते हैं, सुबह सवेरे करें, दोपहर में करें, सुमिरन करने में नींद आ जाती है। पहला सुख, पहला आराम सुमिरन के अंदर ये नजर आता है। बेशक मन कोई रुकावट डाल रहा होता है, लेकिन शरीर को आराम तो नाम की शुरुआत में ही मिलने लगता है। ये शारीरिक सुख जो है, ये भी कहीं ना कहीं आत्मा की ओर से ही, कि आत्मा को जो सुकून मिलता है, जो शाश्वत आनंद होता है, उसी का असर शरीर तक आता है कि शरीर भी सुख में, चैन में नजर आने लग जाता है। सुमिरन न हुआ, नींद तो आई, ये कोई सुख से कम नहीं है। ये सुमिरन करने की बात है, सुमिरन करने के वक़्त की ये बात है कि सुमिरन करते हुए नींद आ जाती है। अब अगर इसका नींद का इलाज करना है कि नींद, रात को नींद नहीं आती है, या हम जिस वक़्त सोना चाहते हैं उस वक़्त नींद नहीं आती है, तो भी ये सुमिरन आधार बन सकता है नींद का। किसी को गोली लेने की ज़रूरत नहीं, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी वैद्य हकीम को दिखाने की ज़रूरत नहीं। जब जिस वक़्त चाहेंगे उस वक़्त नींद का आना संभव है। ये जीव इस शरीर का मालिक है, नौकर नहीं है, मालिक है। जब चाहे शरीर को सुला सकता है, उठा सकता है। ये ज़रूरी है कि एक मर्यादा है कि शरीर को आराम देना चाहिए, दिमाग को, शरीर को नींद भी आनी चाहिए। ये आँखें हैं, बंद हों, दिमाग अगर आराम करेगा, चित्तवृत्तियाँ कहाँ लगानी हैं, चित्तवृत्तियाँ कहाँ लगी हुई हैं, ये सारा कुछ एक मर्यादा में चलना जरूरी है। अब हम ये विचार करें कि क्या ये मुमकिन है कि अगर हमको रात को सोते वक्त नींद नहीं आती तो सुमिरन से कैसे नींद आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है, सो जाते हैं, फिर जाग हो जाती है, किसी कारण उठना पड़ता है,
वॉशरूम जाना है, पानी की प्यास लगती है, उठ जाते हैं या कोई स्वप्न आ जाता है, हमारी नींद खुल जाती है, डर भी जाते हैं, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। भाव कहने का कि नींद खुल गई चाहे जिस कारण से, तो दोबारा नींद नहीं आती, ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब हम एक तो ये विचार करें कि नींद खुलने का समय कौन सा है। 4 बजे नींद खुली है, अब नींद नहीं आ रही है, निश्चित हो गया, तो हम विचार करें कि गुरुमुखों के लिए तो ये बहुत सुंदर समय है सुमरन करने का। एक बार विचार करके देखें कि कहीं भगवान ने सुमरन करने के लिए तो हमें नहीं उठा दिया। प्रयास करें, बैठ जाएं, शुरुआत करें, थोड़ी देर में ही नींद आने लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे, नींद आने लग जाएगी। उसी वक्त बिना सोचे विचारे सो जाओ, कोई मना थोड़ी है। हम सुमरन के लिए बाद में विचार करेंगे, अभी हम नींद का एक इंतजाम कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। सुमरन भी साथ होता रहे, नींद के साथ सुमरन होता रहेगा, सुमरन के साथ नींद चलती रहेगी। अगर कुछ लम्हे ही सुमरन होता है, नींद नहीं आएगी तो कुछ सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, कई बार उठ करके टहलना पड़ता है और बुरे बुरे ख्याल आते हैं। सुमरन करने अगर बैठ जाएंगे तो कुछ तो लाभ भी होगा। लाभ ऐसा होगा कि थोड़ा प्रयास करेंगे, सतगुरु को याद करेंगे, सतगुरु का जिसका जो भी इष्ट हो, जो जिस पंथ में हो, जिस प्रकार से अपनी आरती पूजा करता हो, अगरबत्ती करता हो, मंदिर द्वारे जाता हो, जाती हो, वो बाद की बात है कि संसार में अगर भक्ति मिलेगी, बेड़ा पार होगा तो सतगुरु के द्वार आने पर, सतगुरु से नाम दीक्षा लेने पर, उसका सुमरन करने से ही सब होगा। लेकिन अभी जो जहाँ भी है, कम से कम वहाँ पर अपनी सफलता हासिल करें। जिस सीढ़ी पर है, जिस स्टेप पर है, उस स्टेप को पूरा करें, सफलता मिलेगी। आगे अपने आप एक से बढ़कर एक द्वार खुलते जाएंगे, बेड़ा पार होगा ही होगा। विचार ये करना है कि जिसका जो भी इष्ट है उसी का ध्यान करें मस्तक पर। हमें श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मस्तक पर धारण करना है, बैठ करके थोड़ा थोड़ा गहरा ध्यान को गहरा करना है। थोड़ा थोड़ा मस्तक पर आंख बंद की हुई है, बैठे हुए हैं, गहरा कर रहे हैं, यानी अपनी शुद्ध बुद्ध जैसे भूलेगी, जो हमारे दिल दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, वो खिचड़ी एक तरफ हो जाएगी, क्योंकि अब हम सतगुरु का ध्यान लगाए हुए और ध्यान भी मस्तक पर लगाए हुए, क्योंकि ध्यान का ये केंद्र है, सुरत का ये केंद्र है, ठिकाना है। नींद नहीं आ रही तो ये सुरत जो है, ध्यान जो है, कहाँ कहाँ चला जाता है, दूर दूर ये मन, ये ध्यान कहाँ कहाँ भागने लगता है। दिन में तो ये सब चलता ही रहता है, अब दिन में जो चलता रहता है वो रात को अगर नींद खुल जाए या नींद आने से पहले, जब तक वो सिमट कर ध्यान अपने केंद्र पर नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। या तो काम कर कर के कोई इतना थक जाए कि आंखें बंद होने लगे। फिर भी कई बार ऐसा होता है, बहुत नींद आने पर भी काम करते हुए ऐसे लगता है अभी नींद आएगी, अभी नींद आएगी, लेकिन जब सोने को तैयार हो जाते हैं, सोने के लिए शुरुआत करते हैं, तो नींद गायब हो जाती है।
नींद आ जाती है तो 2 घंटे में खुल जाती है, फिर मुसीबत, 1 घंटा तक नींद नहीं आती। अक्सर ये चर्चा सुबह सवेरे दिन में दिन भर ये चर्चा आम होती है। ऐसे ही रोज सुबह होती है और ऐसे ही शाम होती है। लेकिन ये समाधान सदा सदा के लिए हो जाएगा जब ये चर्चा हमारे दिल दिमाग में आम हो जाए कि हमें 2 घंटे रोज सुमरन भजन अभ्यास करना। एक सोच हमारी इस तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि हमारा इष्ट गुरुमुख प्रेमियों का सतगुरुदेव महाराज जी इष्ट हैं। हम उनकी आरती पूजा करते हैं, सतगुरु को तिलक लगाते हैं, दिन में कई बार भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनका चरणामृत पान हम करते हैं और उनको याद करते हैं, उनको उठाते हैं, सुलाते हैं। तो 2 घंटे भजन अभ्यास भी इन्हीं नियमों का एक अंग है। ये प्रयास ठीक से हम जारी रखें, इसके लिए परवाह करें, चिंता करें और इसी माध्यम से अपने सतगुरु के साथ रहें। दिन में भी, रात में भी। रात को कभी नींद खुल जाए तो सतगुरु की याद आएगी, क्योंकि हम अनेक बार सतगुरु को दिन में याद करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। 2 समय की आरती पूजा। अब सत्संग का ख्याल आता है। जो 5 नियमों से जुड़ते हैं उसे सत्संग का नियम याद आएगा, उसको कैसे निभाना है सत्संग के नियम को, कि सत्य को साथ रखना है। हम दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, हम कलम चला रहे हैं, हम सौदा बेच रहे हैं, हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो सत्य का ध्यान रखें कि सत्य में है कि हम कहीं असत्य की पटरी पर चल रहे हैं। सत्य हमारे साथ है या झूठ से हम घिर गए हैं, ये विचार करना है। इस प्रकार 5 नियमों से हम जुड़ करके सतगुरु को याद लगातार करेंगे, दिन में भी तो रात को भी अपने आप याद बनी रहेगी। जब नींद नहीं आ रही तो हम सो करके नींद शुरुआत कर रहे हैं। अगर बैठ करके सुमरन करके नींद नहीं करना चाहते हैं तो जब हमें सोना, अब हमें चाहे रात को सोना है, नींद खुल गई है दोबारा सोना है, या दिन के दोपहर में 2 बजे सोना चाहते हैं, 4 बजे सोना चाहते हैं, सुबह 8 बजे सोना चाहते हैं, कब किस वक्त सोना है, हम सोने की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम बेड पर सो गए हैं, चारपाई पर हमने अपने आप को लिटा दिया है, सो गए हैं और सोना शुरू करते हैं। अब सर के नीचे सिराना, पिल्लो, तकिया रखा हुआ है, सही आकार का पिलो हो, सुविधाजनक, और बाईं करवट हम सो जाएं। बायां कान तकिए पर, पिलो पर रखा हो, ये बाईं करवट हो गई। खाना खाकर सोते हैं, चाहे रात को खाना खा कर के सोते हैं तो पहले वैसे ही बाईं करवट, बायां कान तकिए पर रखा होगा तो बाईं करवट हो गई, तो एक तो बहुत जल्दी से जल्दी खाया पिया हजम हो जाएगा। ये शरीर की पाचन क्रिया, शरीर की तंदुरुस्ती बेहतर से बेहतर। नींद के लिए क्या करना है, सुमरन नींद के लिए कैसे सहायक हो सकता है कि दवाई छूट जाए, गोली ना लेनी पड़े और अच्छी अच्छी नींद आए, मन अच्छा अच्छा हो जाए, विचार अच्छे अच्छे हो जाए, अच्छे अच्छे विचार उठने लगे,
रात को 2 बजे भी जब दोबारा नींद करने के लिए हम प्रयास करते हैं, या दिन के 2 बजे सोना चाहते हैं, या सुबह 8 बजे हम सोना चाहते हैं, सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, कोई भजन सुमरन के लिए जल्दी उठता है, फिर घर के काम में लग जाती हैं माताएं बहनें, भगत जन भी अगर भजन सुमरन करके फिर सोना चाहते हैं तो कई बार ये स्थिति सामने आती है कि दोबारा नींद नहीं आती और फिर समय हो जाता है ऑफिस का, दुकान का, जो भी काम धंधा है, तो फिर ये जल्दी उठना कहीं ना कहीं बाधा दिन में पहुंचाता है, सुस्ती आती है। सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके भजन सुमरन करके एक बार फिर नींद लगा लेना चाहता है कोई, 1 घंटे के लिए सही, अगर 1 घंटा सो जाए कोई और फिर 9 बजे अपना नाश्ता करके जाना चाहे, तो जिसको ये पॉसिबल नहीं हो रहा ऐसा चाहता हो कोई, 8 बजे सोना चाहता हो, 7 बजे सोना चाहता हो, बाईं करवट लेटकर अपने कान को पिलो पर, तकिए पर, सिराने पर लगा दिया, अपने ध्यान को मस्तक पर लगाए, चाहे हम जितने मर्जी घंटे सुमरन कर चुके हो, ये केवल एक नींद का विषय है। ध्यान को मस्तक पर लगा दिया, करवट में सोए हुए हैं, ऐसा ना सोचो कि हम सोए हुए हैं, हमें नींद नहीं आ रही, ये विचार करना है कि मैं सुमरन कर रहा हूँ, मैं सुमरन कर रही हूँ। ध्यान को थोड़ा गहरा करते जाओ, श्री गुरु महाराज जी को याद करते जाओ, मस्तक पर ध्यान लगा हुआ है, सतगुरु के स्वरूप को देखने का लगातार प्रयास करते रहें, आंखें बंद हैं, और जितना ध्यान को गहरा करेंगे, बड़ी धीरे धीरे स्पीड में, ज़्यादा जोर न लगा करके बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ना, ध्यान को आगे लंबा करना है, गहरा करना है। मस्तक पर ध्यान को ऐसे गहरा करना है कि यहाँ पर जैसे कोई बहुत लंबा रास्ता है, कहीं अपना एक पैमाना ना बनाए कि इतनी दूर है, इतनी दूर है। ध्यान को हम कितना गहरा कर सकते हैं, समुद्र की गहराई तक ले जा सकते हैं, इतनी गहराई है ध्यान की। अब हम ध्यान को गहरा करेंगे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों कि जिसके साथ में सतगुरु मस्तक पर आकर विराजमान हो गए हो, जो सारी दुनिया को छोड़ करके सतगुरु के बारे में विचार कर रहा हो, सतगुरु का ध्यान पक्का कर रहा हो, रात को सारी दुनिया सो रही है और एक गुरमुख प्रेमी सतगुरु का ध्यान लगाकर सो रहा है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, 2 मिनट में आ जाएगी, 3 मिनट में आ जाएगी, लेकिन ध्यान बार बार टूटेगा, वहाँ से हटेगा, लेकिन हमने अपना प्रयास जारी रखना है, नींद को लाकर छोड़ना है, ऐसा भाव बने रहेगा। अपना ध्यान को भटकाएंगे नहीं, सतगुरु के ध्यान में ही हम जुड़े रहेंगे, 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में। किसी को कहना चाहे तो कोई कह सकता है कि देखो भाई मैं सो रहा हूँ, 2 मिनट में मुझे नींद आएगी, परीक्षण कर लेना। रात को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई 8 बजे सोता है, सुबह 7 बजे सोता है, 7 बजे कोई सो करके 1 घंटे में उठ जाए तो वो काम करने के लिए कितना हष्ट पुष्ट हो जाता है, ताकतवर बन जाता है। ये सब अपने से विचारने की बात है। इतनी सक्षमता जिसमें आ जाए कि जब चाहे नींद कर सके कोई, ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता बन सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सकारात्मकता का भी इसमें स्वरूप नजर आता है। सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिविटी जैसे कहते हैं, सकारात्मक विचारों का होना, शुभ संस्कारों का उदय होना, यानी सतगुरु के साथ
हम हो रहे, उनके रूबरू हो रहे। चाहे रात को सोने की शुरुआत करें या बीच में नींद खुल जाने के वक़्त ये समाधान करें, या सुबह सवेरे जब जिस वक़्त कोई थक जाता है, माताएं बहनें अक्सर 11 बजे 12 बजे इस अवस्था में होती हैं कि उन्हें एक बार अगर नींद आ जाए तो वो तंदुरुस्त फिर से होकर के अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं। और जब थकावट दूर हो जाए, मन भी अच्छा हो जाता है, तन भी अच्छा हो जाता है। 12 बजे कोई सोना चाहता है, और एक विचार ऐसा अक्सर हर किसी के दिल में पक्का हो चला है कि नींद तो आती नहीं है, नींद तो आएगी नहीं, बस फिर मोबाइल को ही इष्ट बना रखा है, मोबाइल को देखने लगेंगे, आंखें चरमराई हुई रहती है। आंखों को कितनी देर एक साथ खुला रखेंगे? 5 बजे महिलाएं, माताएं बहनें उठ जाती हैं, हार्ड वर्किंग करके 5 बजे से लेकर 12 बजे भी मोबाइल को उठा लिया है। 7 घंटे लगातार वर्किंग करके अगर सो लिया जाए और सोने के साथ सुमरन के लिए विचार किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई सुबह सुमरन कर सकता है, लेकिन करना चाहता है तो दोपहर में भी सुमरन बड़े आराम से होता है। नींद भी करें, सुमरन भी करें। दोपहर में भी सुमरन को आधार बना करके चाहे बैठ करके शुरुआत करें, थोड़ी देर ध्यान को पक्का करें। अगर जितना चलता चला जाए ठीक है, आधा घंटा व्यस्त हो जाएं सुमरन में, जितनी नींद आए ठीक है। और समय अगर हम दे सकते 1 घंटा लगा दें, 2 घंटे लगा दें, कोई इसकी लिमिट नहीं है, जितना प्रयास करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि सुमरन से अथाह प्यार करने की ज़रूरत है, सुमरन से प्रेम हो जाए, नाम से प्रेम हो जाए। जैसे सतगुरु से प्रेम है ना, सतगुरु ने ही ये अनमोल दात बख्शी है, बड़े प्रेम से ये नाम दिया है हमें। सतगुरु हमारे मीत हैं, सखा हैं, लोक परलोक के संगी साथी हैं। उनसे कुछ भी मिले, देखते हम श्री गुरु महाराज जी के सामने उपस्थित होते हैं, कुछ भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप लेकर जाते हैं, जो दुनिया में किसी को वो उपहार हम भेंट नहीं करते जो हम श्री गुरु महाराज जी को, चाहे प्रत्यक्ष में हो चाहे गुप्त में हो, अंदर से हमारे भाव होते हैं ऐसे अनमोल, जिसको सतगुरु जानते हैं, बखूबी जानते हैं। जब जब हम विचार करते हैं, सतगुरु से हम दूर बैठे 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हों, कुछ विचार कर रहे हों कि मैंने श्री गुरु महाराज जी को ये सेवा भेंटा करनी है, ये नजराना भेंटा करना है, गुरु महाराज जी ने सुन लिया। अब कुछ प्रत्यक्ष रूप में लेकर के जाते हैं, कुछ भोग लगाना चाहते हैं, कुछ कोई भेंट देना चाहते हैं। सतगुरु के आगे खड़े होकर के हम कितना अपना सुंदर भाव बनाते हैं। कोई संसार की कोई चाहना नहीं होती उस वक़्त, कोई ख्याल नहीं होता मेरा घर कहाँ है, मेरे घर वाले कहाँ हैं। पास में खड़े हों घर वाले, पीछे लाइन में खड़े हों, साथ में बराबर में खड़े हों, हमें शुद्ध नहीं होती।
सेवक का तो यही दर्जा होना चाहिए गुरुमुख का, क्योंकि गुरु महाराज जी को जब हम अपना सब कुछ मानते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हीं को वो सब देना चाहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पोता है, पोती है, बहुत बहुत ज़मीन जायदाद, उनको सब कुछ उनके नाम करके देना चाहते हैं। वो एक अलग चीज़ है। गुरु महाराज को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भाव कहने समझने का यह है कि जो उपहार हम दुनिया में किसी को नहीं देते, वो सतगुरु के आगे हम रखते हैं, ऐसा हमारा भाव होता है। गद गद मन में खुशी करके, दुनिया में अगर बच्चों की शादी होती है तो हम उपहार देते हैं, लेकिन उस वक़्त वो भाव नहीं होता। हम उस वक़्त सर को ऊंचा करके, अगर सर को झुकाते भी हैं तो अंदर से अपना भाव ऊंचा होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी के सामने हम निमाणे बने होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा की ये आवाज़ है, अंतरात्मा का ये इशारा है कि जैसे आत्मा अनमोल है, ये वही परमात्मा है जो ये भी अनमोल है। बाकी तो सब संसार का झूठा पसारा है, बेमोल है, वो कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। जिन सतगुरु को हम इतना आदर सत्कार अगर करते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, उनको जब चाहे हम बैठ करके याद करना शुरू करें, ऐसी अहमियत हो जाए, नाम से इतना प्रेम करें। क्योंकि जिनको हम उपहार देते हैं, जिनको बढ़ चढ़ करके सुंदर सुंदर भाव से कुछ भेंट चढ़ाते हैं, चाहे संसार में, झूठे संसार में झूठी ये मर्यादा निभाते हैं, तो उनको भी हम कितना प्यार करते हैं, फिर कितना याद करते हैं। तो फिर सतगुरु को अगर हम इतना प्यार करते हैं, सच्चा वाला, सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करते हैं। तो सतगुरु भी हमें उपहार देते हैं, उपहार दे दिया है। सतगुरु ने सबसे बड़ा ये उपहार हमें नाम बख्श दिया है। शब्द जो है, शब्द की, नाम की दीक्षा हमें दे दी है। इसमें लोक परलोक को संवारने की क्षमता है। नींद तो बहुत छोटी सी वस्तु है, तुच्छ से तुच्छ वस्तु है। अब ये विचार करो कि जब श्री गुरु महाराज जी ने हमें अनेकों बार कहा है, बार बार कहा है कि सुमरन करो सब ठीक हो जाएगा, तो क्या सुमरन करने वाले को नींद नहीं आएगी? नींद की परेशानी हो सकती है कभी? हरगिज हरगिज नींद की परेशानी भजनीक इंसान को, सुमरन करने वाले को नहीं रह सकती, बल्कि वो दूसरों की भी नींद की बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके संपर्क में आने वालों को भी वक्त पर नींद आने लगेगी, उसका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा, उसकी आत्मा स्वस्थ होने लगेगी। गुरुमुख प्रेमियों, नाम की लज्जत जब समझ में आने लगती है, महसूस होने लगती है, ये शरीर का रोम रोम पुलकित होने लगता है। 3.5 करोड़ रोम हैं इस शरीर में। हर रोम से आवाज आती है कि मेरे जैसा शाश्वत सुख प्राप्त करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। ऐसी
आवाज़ रोम रोम से निकलती है। किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, जब चाहें सो सकते हैं, जब चाहें वो उठ सकते हैं। एक ये संकल्प हो जाए कि हमें 2 घंटे भजन सुमरन करना है, सब कुछ अपने आप समझ में भी आने लग जाएगा, सब कुछ जानने लग जाएंगे कि कैसे नींद को आना है, कैसे दिल दिमाग को स्वस्थ होना है। सब कुछ अपने आप से अनुभव होने लगेगा कि जिसने अपनी आत्मा को सुरखरू, आत्मा को खुशहाल बनाने का यत्न आम कर लिया, उसने लोक और परलोक का काम और पूरा आराम कर लिया। लोक तो लोक, परलोक के सुख भी इसी लोक में अनुभव होने लगेंगे। क्योंकि जहाँ कामनाएं नहीं हैं, जहाँ वासनाएं नहीं हैं, जहाँ इच्छाएं नहीं हैं, वहीं तो सुख है। सुख दुनिया, आम दुनियादार जो है वो सुख बाजारों से खरीदते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं, जो कहीं मिलने वाला नहीं है। और गुरमुख जन, भगवान के प्यारे, संतों के दुलारे, सुख अपने में तलाश करते हैं और ठिकाना सतगुरु बताते हैं, बताते रहते हैं कि अपने ही अंदर सुख है, नाम में सुख है। इस नाम को भीतर ही भीतर जब सुमरन किया जाता है, भजन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो सब सुख अंदर से समझ में आने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा पेश नहीं आती। सुमरन भजन करने से कोई तकलीफ नहीं होती। जो तकलीफ़ें हैं वो मिटती हुई नज़र आती है। अनुभव होता है कि मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये फर्क पड़ गया, मेरी ऐसे चित्तवृत्तियाँ पहले भटकती थी, मन भटकता था, मन शांत होने लगा। बाजार में कोई शांति के सामान नहीं मिलते। बेशक एसी खरीद के लाते हैं, सर्दियों में हीटर खरीद के लाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं। वो सब शरीर के लिए ज़रूरत के अनुसार जो सुविधाजनक स्थिति में मिले, प्रारब्ध के अनुसार उतना ही काफ़ी है। बल्कि ये नहीं कि अभी तो मैं सुखी हुआ नहीं, कुछ और ले आऊँ, कुछ और ले आऊँ। जब आज तक कुछ ला करके, खरीद करके सुखी हम नहीं हुए, तो आगे भी यही होना। एक विचार अपने अंदर ये अवश्य करना चाहिए कि सुख कहाँ है। और गुरमुख के लिए ये कौन सा मुश्किल काम है। वो तो सुनते ही रहते हैं। गुरमुख प्रेमी तो हम सतगुरु के सेवक हैं, तो हमें कोई किसी प्रकार से सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि इस नाम में सुख भरा हुआ है, तो सभी सुख इसमें भरे हुए हैं। जितना सुख चाहिए अपना सुमरन बढ़ाते रहो। 2 घंटे के बाद कोई लिमिट थोड़ी है कि 2 घंटे के बाद सुमरन और नहीं कर सकते। 2 घंटे करने से जितना सुख अनुभव हो रहा है, लगता है कि और सुखी होना है, या कोई दुख, लेस मात्र दुख बचा हुआ है, कुछ
हमारे कर्मों के अनुसार कुछ दुविधाएं, कुछ परेशानियां, कोई मुसीबतें फिर भी नज़र आती है, या तो भजन सुमरन करने में कहीं कोई कमी पेशी है, नहीं तो अपने समय को बढ़ा सकते हैं। खर्चा ज़्यादा होता है तो कमाई ज़्यादा करते हैं ना, तो कोई प्रारब्ध कर्मों का भोग जो है वो अगर ज़्यादा है भोगने की ज़रूरत, और सतगुरु का भी इशारा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्म हमारे समाप्त करके हमें पाक पवित्र करके यहाँ से अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, तो हम ये ठीक प्रकार से विचार करते हुए सतगुरु के 5 नियमों को पूरा करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए खुशी खुशी इस लोक को भी हम अपना सफल करें, आराम से नींद करें और अधिक से अधिक सतगुरु के बारे में विचार करें, अपने ख्यालों से सतगुरु के साथ जुड़े रहें, सतगुरु के लिए विचार करें, सतगुरु को अपने मस्तक पर धारण किए रहें और ये लोक सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए परलोक भी अपना सफल कर लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।